होती है, को न वड्डा माया वडियाई, सो वड्डा जिन राम लिव लाई। बड़प्पन किसका शाश्वत सुरक्षित, जिसने आधार परमात्मा का बना लिया, जिसने भगवान को छोड़ दिया, सच्चाई को छोड़ दिया, सत्य को छोड़ दिया। आप जानते हैं ऊंचा आसन तो कंस को भी मिला था, लेकिन कन्हैया ने रंगशाला में वहीं पहुंचकर सीधा कंस के केश पकड़कर नीचे खींचा था, और कंस के ये कहने पर कि कन्हैया मैं तेरा मामा हूं, मामा के केश पकड़े जाते हैं, चरण। कन्हैया ने कहा पकड़ने तो चरण ही चाहिए, लेकिन चरण पकड़ने जैसा आचरण भी तो हो, स्थिति भी तो हो। केश इसलिए पकड़े हैं ये जताने के लिए कि तूने कैकेयी के केश पकड़कर ही, ये दो स्थितियां बड़ी विलक्षण थी। कल द्रौपदी की बात बताई थी कि दुशासन केश पकड़कर भारतीय सांस्कृतिक गरिमा को जब भरे दरबार में घसीट कर लाया, निर्लज्जता चरम पर, और एक देवकी के केश पकड़कर जब कंस ने रथ से नीचे खींचा, कन्हैया ने कहा बस यही जताने के लिए केश पकड़े हैं कि केश पकड़ने की पीड़ा क्या होती है, कुछ एहसास हुआ मामा। और नीचे खींच लिया, ऊंचा आसन मिला, लेकिन कहां रहा ऊंचा आसन, न तब रहा न अब है। किसी ने कंस नाम नहीं रखा होगा दोबारा। आसन ऊंचा हुआ तो क्या हुआ, रावण का आसन ऊंचा, लेकिन स्थिति क्या हुई, रहा न कोकुल रोवण हारा। केवल बाहर की स्थिति ही तो पर्याप्त नहीं है, यदि राम विमुख है, राम विमुख असहाल तुम्हारा। दुर्योधन ने हड़प कर ऊंचा आसन ले लिया, सुई की नोक जितनी जमीन नहीं दूंगा कृष्ण पांडवों को। और अंतिम क्षणों में 2 बूंद पानी के लिए तरसता रहा, तड़पता रहा, खड़ा होता, चिल्लाता पानी के लिए, कहीं फिर वहीं गिर जाता, एक कदम ना आगे बढ़ा पाता। शायद पृथ्वी ये कह रही थी कि मेरे से इतनी आसक्ति थी ना तेरी कि सुई की नोक जितनी नहीं देना चाहता मैं, अब कहां जाता, वहीं गिरा, वहीं तड़पा 2 बूंद पानी के लिए। केवल बाहर का बड़प्पन पर्याप्त नहीं। और दूसरी ओर आप देखें, सुदामा कहां था बाहर का बड़प्पन, फटे वस्त्र, टूटी फूटी झोंपड़ी, न वर्षा से सुरक्षित, न धूप से, न हवाओं से। कई बार दिन भर चूल्हा नहीं घर का जला, लेकिन क्योंकि कृष्ण को नहीं छोड़ा, भगवान को नहीं छोड़ा, और एक स्थिति वो आई जहां भगवान सिंहासन छोड़कर भागे कि मेरे बचपन का सखा सुदामा आया है, अंदर ले आए। और आप सब जानते हैं कि अपना आसन सुदामा के लिए खाली करके सुदामा को बिठाकर स्वयं चरणों में बैठ गए। बड़प्पन था नहीं, जिसे हम बड़प्पन मानते हैं वो सुदामा के पास नहीं था, लेकिन ऐसा बड़प्पन मिला कि ब्रह्म सत्ता भी चरणों में झुकने के लिए विवश हो गई। और केवल वही ऊंचा आसन सुदामा को मिला हो ऐसा नहीं, आज भी सुदामा का आसन बहुत ऊंचा है। आज भी सुदामा का आसन हर आस्तिक, हर श्रद्धालु भक्त के हृदय में आसन है सुदामा का। आज उद्रेदात्मा नात्मा नमसा, दृष्टि परमात्मा पर रहेगी, निश्चित समझो उत्थान है। और दृष्टि केवल अहंकार पर रहेगी तो प्राइड है फॉल। कहीं ना कहीं
भगवान न करे ऐसा हो। गीता की यह प्रेरणा, परिस्थितियों में समता जो भी है उसे भगवान की कृपा, भगवान की इच्छा माने, दृष्टि भगवान पर रखे। सर्दी तेरी लीला, गर्मी तेरी लीला, मान मिला है तेरी लीला, किसी ने अपमान कर दिया ये भी कोई तेरी इच्छा हो। वस्तुएं हैं जो पास उसे भगवान की कृपा मानकर उपयोग करें। समलोष्टाश्म कांचना, समता हो जाएगी। जो कुछ है मेरे पास, मकान नहीं, मकान के रूप में तेरी कृपा है। धन नहीं, धन के रूप में तेरी कृपा है। और ये सच्चाई ही तो है, कल्पना तो नहीं। और व्यासपीठ कल्पना के लिए है भी नहीं, सच्चाई स्पष्ट बताने के लिए व्यासपीठ है। और ये सच्चाई है कि जो भी हमारे पास है वो लेकर नहीं आए थे, लेकर नहीं जाएंगे। यहां मिला है उसकी कृपा से मिला है, उसकी कृपा मानकर उसका उपयोग करो। कहीं बंधन नहीं, कहीं तनाव नहीं। और तीसरी स्थिति, जितने चेहरे हैं, रिश्ते हैं, नाते हैं, उन सब में उसकी चेतना। बिजली के उपकरण अलग अलग शक्लों के, अलग अलग कार्य के हो सकते हैं, लेकिन ये तो मानोगे ही कि करंट तो एक है, एक जैसा है। बस यही स्थिति, सबके अंदर चेतना एक है, एक जैसी है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, समता आ जाएगी, दृष्टि परमात्मा पर रहेगी। और जहां दृष्टि परमात्मा पर रही, विश्वास करो मन पूरी तरह शांत रहेगा, तनाव रहित रहेगा, निश्चिंत रहेगा। शोक, व्यथाएं, वेदनाएं मन को व्यथित नहीं कर पाएंगी। इन प्रेरणाओं को अपने जीवन की प्रेरणाएं बनाएं, इन्हें आत्मसात करें, चिंतन करें। आज सोने से पहले एक बार अवश्य कुछ क्षण शांत बैठकर, नित्य प्रति का स्वभाव है ये कहने का, कितने करते होंगे ऐसा ये आप जाने, करें, अच्छा लगेगा आपको, अच्छा रहेगा। नित्य प्रति रात्रि में सोने से पहले 2 मिनट के लिए शांत बैठें। आज जो सुना है एक दृष्टि उस पर दौड़ाएं, उस पर चिंतन करें, विचार करें। और जो कोई बात आपको अपने जीवन के लिए अच्छी लगी हो उसे जीवन में प्रेरणा के रूप में स्वीकार करें। केवल 1 मिनट मौन बैठकर उन बच्चों के लिए प्रार्थना। आज जैसा संचालन में विकास ने बताया, वस्तुतः बहुत करुण दृश्य है। हमें तो वहां जाकर दिन में 3-4 बार अवश्य उन बच्चों के पास, एक एक बच्चे के पास जाने का रहता है। अब यहां से उठकर भी एक बार फिर बच्चों के पास जाकर एक एक के पास प्रसाद उन्हें, या उनसे उनका पूछकर, या कुछ उन्हें ऐसा सांत्वना उत्साह दे करके ही। बहुत करुण दृश्य, छोटे छोटे बच्चे 3-3, 4-4 महीने के, दोनों पैरों में पोलियो के कारण ऑपरेशन यहां हुए हैं। इतना करुण दृश्य, भगवान कृपा करें। बस एक ही मन की भावना है, कोई दूसरा लक्ष्य नहीं, मन में भाव नहीं। ये ऑपरेशन शिविर लगाने के पीछे विभिन्न नगरों में, ये छठा पानीपत में है ये शिविर, कोई दूसरा लक्ष्य नहीं, बस एक ही है कि जो बच्चे चल नहीं पा रहे वो पैरों पर खड़े हो जाएं, चलने लगे। और हम सब मिलकर इस वातावरण में 1 मिनट के लिए सब बच्चों के लिए प्रार्थना करें कि जिनके भी ऑपरेशन हुए हैं, हो रहे हैं, कल रात्रि तक ये ऑपरेशन चलते रहेंगे। अभी लगभग 100 या 90-95 तक ऑपरेशन हो चुके हैं और कल पूरा दिन ये ऑपरेशन चलते रहेंगे। इसी प्रकार एक क्षण के लिए हम प्रार्थना करें, प्रभु कृपा करें वो बच्चे पूर्ण स्वस्थ होकर जो आस विश्वास लेकर आए हैं वो उनका पूरा हो।